आज हम लोग भौतिकी में जो धारा विद्युत है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ के नियम के हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज को, जो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में के प्रतिरोध के बीच में क्या संबंध होता है उसको स्थापित करेंगे इस लेक्चर में। और यह लेक्चर जो है तुमको जाहिर है कि बोर्ड के परीक्षा में जो तुम्हारा है 5 मार्क्स का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है और जो अक्सर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लेगा और जाहिर है कि इसके परीक्षा में आने की संभावना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अधिक रहती है। तो किरचॉफ ने इसका देखते हैं। इस किरचॉफ का नियम, 2 नियम है। किरचॉफ ने विद्युतीय परिपथ के लिए 2 नियम का प्रतिपादन किया है और दोनों का नियम का तुम्हारा है, दोनों नियम को में किरचॉफ ने विद्युतीय परिपथ में धारा एवं विभवांतर ज्ञात करने के लिए 2 नियम का प्रतिपादन किया। 2 नियम का प्रतिपादन किया तो जिसमें कि 2 नियम है, जिसमें का कि पहला नियम है तुमको प्रथम नियम, जिसको हम लोग कहेंगे पहला नियम जो है तुमको, जिसको हम लोग कहते हैं जंक्शन संधि का नियम, जंक्शन लॉ, संधि नियम, जंक्शन लॉ। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का योग उस बिंदु से बाहर निकलने वाले कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो किसी बिंदु पर जाहिर है कि यह तुमको आवेश जो है किसी बिंदु पर जमा नहीं होगा, जितना आवेश आएगा उतना आवेश उससे चला जाएगा। तो यह जो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम आवेश संरक्षण का पालन करती है। तो ये जैसे है तुमको नियम, कुछ इसको समझने के लिए देख लेते हैं। एक बिंदु है, अगर इस पर परिपथ का एक बिंदु हमने लिया, इस पर जो है तुमको धारा I1 आ रहा है, इधर से किसी तार से धारा I2 आ रहा है और इस बिंदु से मान लेते हैं कि I3 धारा निकल रहा है, फिर I4 और इधर से I5 विद्युत धारा बाहर निकल रही है। तो इस बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा का योग, मतलब आने वाली विद्युत धारा कितनी हो गई, आने वाला विद्युत धारा हो गया I1 प्लस I2 और जाने वाली विद्युत धारा हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5। तो I1 प्लस I2 का मान जो है तुमको I3 प्लस I4 प्लस I5 के मान के बराबर होगा। तो आने वाली विद्युत धारा का जोड़ और जाने वाली विद्युत धारा का जो जोड़ होगा वह दोनों समान होगा।
यह आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार है कि यह तुमको किसी भी बिंदु पर जो जितनी धाराएं आएंगी, विद्युत धारा जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश जाएगा और आवेश संरक्षण रहेगा, संरक्षित रहता है। दूसरा नियम जो तुम्हारा है जिसको हम लोग कह सकते हैं लूप लॉ, पास नियम, या इंग्लिश में कहते हैं लूप नियम। दूसरा नियम लूप या पास नियम। बंद विद्युतीय परिपथ, बंद विद्युतीय पास में, विद्युतीय पास में विभवांतर का योग, विभवांतरों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। यह तुमको जहाँ तक है किसी भी परिपथ में अगर जाएंगे, अगर उसी बिंदु तक आएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि एक परिपथ हम बनावें, जैसे कि यहाँ पर एक धारा, एक बैटरी है, एक इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका जाय ले लो, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर ले लो, और तुमको यहाँ पर एक प्रतिरोध दे देते हैं, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R1 है, और एक प्रतिरोध यहाँ दे देते हैं जो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर R2 है। तो यह जो तुमको है एक बंद परिपथ हो गया। बंद परिपथ है तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर चलना शुरू किया ए बिंदु से, ए बिंदु से मान लेते हैं यहाँ हो गया तुम्हें, ए बिंदु से तुमको इधर की ओर धारा इधर प्रवाहित होगी, और ए बिंदु से तुमको इधर की धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा देखो तुमको क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट में ये आई धारा ही जाएगी हर जगह, और यहाँ पर आई धारा इधर से निकल जाएगी। तो ए बिंदु से अगर चलना शुरू करें, ए यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर बिंदु सी दे दो, और यहाँ पर डी दे देते हैं यहाँ पर बिंदु, और यहाँ पर ई दे देते हैं अगर, तो ए बी के बीच में तो कोई धारा अवयव है ही नहीं, तो इसका विभवांतर तो कुछ नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें, ए से लेकर के इधर बंद परिपथ में आ जाएं, बंद परिपथ ए बी सी डी ई में, बंद परिपथ ए बी सी डी ई ए में, ए बी सी डी ई ए में, तो ए बी और यहाँ पर क्या होगा तुमको, बी सी में क्या धारा है, बी सी में क्या विभवांतर है, यहाँ पर है आई R1, इधर हो गया फिर तुमको आई R2, यहाँ पर विभवांतर हो गया। यहाँ पर देखो ये तुमको विभवांतर कितना हो गया, यहाँ से इसका भी VB माइनस VC हो गया ये, और फिर VC माइनस VD हो गया ये आई R2, और इधर से जब आएंगे फिर ए बिंदु तक पहुंचना है। यहाँ पर एक फिर हमको मिलेगा आंतरिक प्रतिरोध जिसका R है, उसमें भी आई धारा जाए तो वहाँ पर IR हो जाएगा, और माइनस जाए, ऋणात्मक ध्रुव से जाएंगे तो माइनस लिखते हैं इक्वल टू 0, उसी जगह पे चले गए। तो यहाँ पर जो विद्युतीय परिपथ में, और यहाँ पर जो तुमको है जिस ढंग से ये तुमको हाई वोल्टेज जैसे किस ढंग से लिखे हैं, ये VA माइनस VB है, VB माइनस VC, फिर VC माइनस VD, और यहाँ पर जब आए तो ये देखो ये निम्न प्रतिरोध पर, तो इधर वाला प्रतिरोध निम्न हुआ इसलिए माइनस लिख दिया गया। तो ये तुमको धारा की दिशा में क्या लिया गया, जो है धारा की दिशा में विभवांतर को जैसे इनिशियल माइनस फाइनल के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर जो लिख रहे हैं हम लोग VB माइनस VC का मान कितना लिखा गया है, और अगर इसको और क्लियरिटी के रूप में देखें तो VB माइनस VC हो गया तुम्हारा IR1, VC माइनस VD हो गया IR2, और ये तुमको VE माइनस VA हो गया तुम्हारा IR माइनस जाई, ये तुम्हारा, और उसका सबका बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका मान, इससे तुमको आई का मान निकल जाएगा तुम्हें। तो ये जाहिर है सीरीज पैरेलल से भी बन सकता था, लेकिन इसमें विद्युतीय परिपथ कभी भी लेंगे तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा, इसका योग शून्य हो जाता। और अगर तुमको यहीं पर अगर मान लेते हैं कि बी से डी तक जाना है अगर, तो ये तुमको क्या जाएगा, इसके परितः विभवांतर IR1 जो इसके परितः विभवांतर यहीं तक जोड़ दीजिए, तो आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नियम जो है तुमको, दूसरा मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुसार से है, चूंकि आवेश गुना वोल्टेज,
ये क्या जाता है तुमको ऊर्जा के बराबर होता था। आवेश संरक्षित है ही, तो विभवांतर भी क्या रहेगा, विभव में एक परिपथ में शून्य रहेगा। किस प्रकार से यह आवेश, यह तुमको क्या हो गया, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप है। तो Q इंटू भी दैट इज ऊर्जा हो जाता है। तो ऊर्जा Q जब आवेश संरक्षित रहेगा तो ये ऊर्जा भी संरक्षित रहेगा। तो ये दो नियम हो गए। अब इसके बाद जो तुमको किरचॉफ का क्या नियम हो गया, एक नियम, पहला नियम क्या हो गया, किसी भी बिंदु पर जितने की विद्युत धारा जितना कि आएगा उतना ही विद्युत धारा जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा जमा नहीं होगा। उसके बाद है कि बंद लूप में कभी भी विभवांतर का जो विभव जो है तुमको उसी बिंदु से ए से चलिए और यही बिंदु पर आ जाएंगे तो विभव तुमको क्या है, एक कहते हैं हम लोग इसको कि जो हमको यह जिस प्रकार से फंक्शन है यह तुमको कहते हैं हम लोग, जो कि ये तुमको एक ही बिंदु पर आ गया तो उसका जो विभव पुनः वो उसका जो विभव होगा वह शून्य होगा, चाहे किसी भी रास्ते से आप आए। तो इसको तुमको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव तुम्हारा नेचर का होता है ये। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि किरचॉफ का दो नियम हो गया। तो किस प्रकार से इसको लागू करेंगे, बहुत सा परिपथ में इसको लागू करने के कुछ प्रश्न भी बनाए जाते हैं। और अभी हम लोग को जो कि प्रश्न बोर्ड में जो अक्सर आते हैं, तो एक तो किरचॉफ का नियम लिखने के लिए आएगा, दोनों नियम लिखोगे और उसके बाद उसका प्रयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन सेतु में उसका प्रयोग करके संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में उसको लागू करेंगे और उसमें उसके प्रतिरोध में संबंध स्थापित करेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु में किरचॉफ के नियम का प्रयोग, अनुप्रयोग, किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेतु में। तो यही तुम्हारा हेडिंग होगा। तो ये दोनों मिला करके तुमको 5 मार्क्स आ जाएगा। और तुमको ये जो बोर्ड की परीक्षा में है अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। तुमको जो भी कोई भी राइस शेड्यूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुमको कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना हो बोर्ड की तैयारी करने के लिए, या तुमको ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, किसी प्रकार का जो इंजीनियरिंग या मेडिकल इन सबों की तैयारी भी करना चाहता है, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री के उसे नोट्स चाहिए, या तुमको हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, तो उसके लिए तुम राइस शेड्यूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसमें सारे तुमको नोट्स, तुमको जो है उसमें लाइव क्लासेस, पर्सनल डाउट के सेशन, ये सारे उसमें उपलब्ध हैं। तुम राइस शेड्यूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके आधार पर बोर्ड की तैयारी हो, इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी तुम कर सकते हो। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में कर सकते हो। तो इसी के साथ आगे देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ के नियम का प्रयोग। व्हीटस्टोन सेतु में किरचॉफ के नियम का प्रयोग। तो व्हीटस्टोन सेतु में जो है तुमको 4 प्रतिरोध रहते हैं और उसमें एक 4 प्रतिरोध में तुमको एक बैटरी जुड़ा हुआ, चारों प्रतिरोध के, जैसे इस ढंग से इसको चित्र को बनाया जा सकता है। प्रतिरोध का मान तुम PQRS या R1, R2, R3, R4 ये सब रख सकते हो। तो ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर आ गया तुमको सी, और यहाँ पर आ गया डी। ये तुमको हो गया गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर दे देंगे। जब गैल्वेनोमीटर से होकर के तुमको धारा प्रवाहित, अगर इसके प्रतिरोध को R1, इसको मान लेते हैं R2, और यहाँ पर R3, और यहाँ पर R4, और यहाँ पर तुमको अगर जाहिर है कि इसमें एक स्विच देता है तो एक इलेक्ट्रिक स्विच, एक सर्किट यहाँ पर स्विच दे सकते हो इसको। किंग, ये बैटरी हो गया,
ये बैटरी हो गया तुम्हारा, ये बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव, ये बैटरी है जुड़ा हुआ, और ये कुंजी कहते हैं, स्विच। और तुमको यहाँ जो प्रतिरोध जो है, तुमको यहाँ पर जो स्विच को ऑन करेंगे तो ये परिपथ में धारा बहेगी, और ABCD, तुमको ABCD, और इधर की तरफ तुम चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो EF, ये सब नाम भी दे सकते हो यहाँ पर। तो ये जो तुम्हारा है एक, इसमें जबकि तुमको हीट, ये बैटरी से जो है तुमको धारा प्रवाहित होगी, तो बैटरी के निगेटिव से बाहर में जो तुमको पॉजिटिव से निगेटिव की ओर धारा जाती है, तो बाहर में पॉजिटिव से निकलेगी, और इसमें बैटरी में अंदर में निगेटिव से पॉजिटिव धारा जाता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेते हैं। तो धारा I बहा, I यहाँ तक पहुँचा, I बिंदु, यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ तक I धारा ही आया, और यहाँ पर धारा जो है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार ये दो भागों में बंट जाएगी। ए बिंदु पर किरचॉफ के नियम के अनुसार ये धारा दो बिंदु में बढ़ जाएगी। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर इसमें तुमको धारा I1 जाती है, तो किरचॉफ का नियम अगर पहला नियम लागू करेंगे तो जितना धारा आएगा उतना ही धारा इससे जाएगा। तो अगर I धारा आ रहा है तो इधर भी I जाना है, तो इधर कितना धारा बचता है, इधर आपको I मतलब कि जैसे 5 एम्पियर, इधर 2 गया तो इधर 5 में 2 घटा देंगे, तो दैट इज 3 एम्पियर बचेगा। तो यहाँ पर I आ रहा है तो इधर की तरफ कितना धारा जाएगा, इस साइड I माइनस I1 धारा जाएगा। और संतुलित हीट स्टोन ब्रिज में कुछ धारा अगर Ig का मान संतुलित अगर जब हो, इधर की तरफ Ig धारा लें, जो संतुलित हीट स्टोन ब्रिज में ये शून्य हो जाएगा, संतुलित हीट स्टोन ब्रिज में ये इसका मान शून्य हो जाएगा। और इधर की तरफ धारा तुमको कितना गया, इधर की तरफ धारा का मान हो गया तुम्हें यहाँ पर I1 चला गया, इधर धारा गया I1। तो ये जो तुमको अगर इधर धारा नहीं जाएगा, अगर तुमको इस जंक्शन पर देखते हैं B जंक्शन पर, तो यहाँ पर एक तो इधर से धारा आ रहा है, और अगर इधर धारा संतुलित है हीट स्टोन में, इधर धारा नहीं जाएगा तो ये सारा धारा किधर चला जाएगा, तुमको ये I1 इधर की ओर चला जाएगा। अब जहाँ तक कि इस जंक्शन पे यही देखें, जो जंक्शन जिसका नाम है D है, यहाँ पे प्रथम नियम अगर लागू करें तो यहाँ से कोई धारा नहीं आ रही है, तो ये धारा जितना आ रही है D जंक्शन पर उतना ही धारा किधर बढ़ जाएगी, इधर की ओर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आप इस बात के संतुष्ट हो जाएं, जब भी देखें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर I धारा जाती है तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से I धारा प्रवेश करना चाहिए। तो आप इसको जोड़ के देखें, I1 जोड़ I माइनस I1, तो कितना धारा आ गया I, तो ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से I धारा प्रवेश करते हुए दिख रहा है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, धारा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही हो सकता है। तो अब ले लेते हैं संधि A पर, संधि A पर I धारा आती है, जो दो भागों में I1 एवं I माइनस Y के रूप में क्रमशः AB एवं AD की ओर जाती है, AD की ओर जाती है। संतुलित हीट स्टोन ब्रिज में, संतुलित हीट स्टोन सेतु में, संतुलित हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर G से प्रवाहित धारा IG का मान शून्य होता है, शून्य होता है, IG का मान शून्य होता है। अतः BC में I1 तथा DC में I माइनस I1 धारा प्रवाहित होगी, जो जुड़कर I धारा CE की ओर
प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो ये तुमको पहला नियम के आधार पर ये तुमको उसका विश्लेषण हो गया। अब जाहिर है कि जो ये तुमको प्रथम नियम का पालन करते हुए ये तुमको धारा का जंक्शन नियम का पालन करते हुए धारा का वितरण कर दिया गया। तो क्या है, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकलता बाहर जो है तुमको पॉजिटिव से निकलेगा धारा आई, और ये ए जंक्शन पर दो पार्ट में बट गया। ए बी को अगर इधर मान लिया हमने I1, तो इधर जो बचा हुआ धारा है I माइनस आई बन जाएगा। और ये चूंकि संतुलित हीटर में ये शून्य हो जाएगा, जब विभवांतर जब धारा इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये जितनी धारा यहाँ आई तो इसका कोई जंक्शन में इधर धारा ही नहीं जाएगा, तो सारा इधर धारा चला जाएगा। और फिर इधर की तरफ भी वही बात होगा, यहाँ से कोई धारा नहीं आ रहा है तो इधर भी I माइनस आई, तो इसमें I माइनस आई जाएगा, और नेट यहाँ जुट करके दोनों I धारा चला जाएगा। अब इसमें देखते हैं, हम लोग का काम है कि जब इसमें IG शून्य हो जाए तो व्हीटस्टोन सेतु के जो चार प्रतिरोध, जो चार भुजा हैं R1, चार भुजाओं में जो प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 में क्या संबंध है, इसको स्थापित करना है। तो अब इसको स्थापित करने में तुमको जो बंद परिपथ का जो नियम है, लूप का जो नियम है, उसको लागू करेंगे। तो इसमें जो है तुमको दो लूप नियम देखते हैं। बंद परिपथ, बंद परिपथ ABDA में लूप नियम लागू करने पर, लूप नियम लागू करने पर देखते हैं क्या होता है तुम्हारा लूप नियम लागू करने पर। तो क्या हो जाएगा, तुमको यहाँ से चलते हैं, जैसे कि A से जाते हैं B की तरफ, तो कितना है इसमें प्रतिरोध है R1 और धारा है R1, प्रतिरोध है R1, तो विभवांतर हो गया I1 इंटू R1। और जहाँ तक कि आ जाएंगे हम लोग अब AB, फिर B से कहाँ जाए, D की ओर आ जाए। B से D की ओर आ जाए तो इसका तो प्रतिरोध, इसमें धारा जो है तुमको शून्य है गुना G, तो ये हो गया, इसमें कोई शून्य ही हो गया। अब आते हैं D से किधर की ओर आ जाते हैं, A की ओर, और इसमें देखेंगे कि विभवांतर धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा, इसमें धारा की दिशा में गए तो धनात्मक लिए, और इसमें धारा के विपरीत जाएंगे तो यहाँ ऋणात्मक लेंगे विभवांतर, तो धारा के विपरीत में माइनस लेंगे, तो I माइनस I1 इंटू R3 और इक्वल्स टू शून्य हो गया, ये इक्वल टू शून्य। तो दिस इम्प्लाई दैट I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3, I1 बटे I माइनस I1 बराबर R3 बटे R1। ये पहला हुआ, ये पहला होगा तुम्हें। अब है तुमको लूप नियम, लूप नियम बंद परिपथ BCDB में। B से C की ओर जाइए, B से C की ओर जाएंगे, धारा कितना है, I1 है, I1 गुना R2 और माइनस हो जाएगा, फिर विपरीत जा रहे हैं तो I माइनस I1 गुना R4 और प्लस 0 गुना G इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई दैट I1 इंटू R2 बराबर I माइनस I1 इंटू R4, और यहाँ पर जो निकला तुम्हारा क्या निकल गया, इसका मान I1 बाय I माइनस I1, तो I1 बाय I माइनस I1 बराबर क्या हो जाएगा, R4 बाय R2, R4 बाय R2। तो एक तथा दूसरे दोनों को बराबर करते हैं, एक तथा दो से R3 बाय R1 बराबर R4 बाय R2, या R2 बाय R1 बाय R2 कर दो, R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4। ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए प्रतिरोध में संबंध, के लिए प्रतिरोध में संबंध यही होगा तुम्हारा। तो ये तुमको ये सब इक्वल रहेगा। तो अगर प्रतिरोध का जो तुम्हारा रहेगा, जो कि ये तुमको देख लो विपरीत जो कि तुमको भुजा है, किसमें के, अगर तुमको R1 बाय R2 हो, अगर प्रतिरोध का जो तुमको है इसमें जो है तुमको R1 बाय R2 हो, तो
ये तुम्हारा क्या रहेगा, और R बराबर R3/R4, R1/R2 बराबर R3/R4 हो जाए तो इसमें जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जो बीच में जो है तुमको गैल्वेनोमेट्रिक होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो क्या होगा इसका मान कि अगर तुमको R1/R2 जो प्रतिरोध है बराबर R3/R4 हो जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जो कि से का जो इसे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे और गैल्वेनोमेट्रिक से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन हो गया। तो ये तुमको संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तुमको दोनों प्रश्न मिला करके 5 मार्क्स के प्रश्न आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में तुमको जाहिर है कि तुमको ये जो 5 मार्क्स का जो है इसको मैंने बताया कि जिसमें तुमको क्या करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना पड़ता है, 2 मैंने लूप लिया गया, दोनों लूप में क्या कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, दोनों में कैसे निकालते हैं उसको देखा, पहले बंद लूप में देखा एक में फिर दूसरा में, और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये तुम्हारा लेक्चर समाप्त हुआ। बाकी तुमको कोई भी प्रश्न पूछना हो, कुछ भी है दिक्कत, तो आगे के लिए तुमको जो है कोई भी प्रश्न पूछना हो तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टाइप के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोर्ड के लिए तैयारी करना चाहते हो, राइस टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी तैयारी कर सकते हो ऐप पर। ठीक है, इसी साल लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।